हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको वो बहुत ऐसा लगेगा कि जैसे इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक और शायद आप ये वीडियो स्किप कर दें, बट इसमें बहुत सारी स्टोरीज होने वाली है और जो ये इन्फॉर्मेशन आपको देगा ये आके आंखें खोल देगा। और आपका जो एक कांस्टेंट हमारा प्रश्न चलता रहता है रिलीजन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, उसमें बहुत क्लैरिटी देगा। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है वो है धर्म रक्षते रक्षति, कि यदि हम अपने धर्म की रक्षा करें तो धर्म हमें बचा सकता है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि हम धर्म के नाम पे हिंसा करें। आज बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, टेररिज्म क्लियर होगा। और जो पहले ज़माने में कहते थे कि आपका धर्म भ्रष्ट हो गया है तो आपको ये क्या कहते हैं, प्रायश्चित करने पड़ेंगे, लोहे के गरम सलाखों के ऊपर चलना पड़ेगा, उबलते हुए ज्वालाओं के ऊपर चलना पड़ेगा, या गरम घी पीना पड़ेगा। तो व्हाट वाज राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो इन सारे कन्फ्यूज़न को दूर करेगा और हमें पता चलेगा कि दो तरह के धर्म होते हैं, एक नित्य धर्म होता है और एक निमित्त धर्म होता है। तो किसको फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे अगर हम एक अपने धर्म को फॉलो करते हैं तो वो हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप देखिए आज से 50-60 साल पहले बीपी, शुगर, डायबिटीज़, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ये कुछ भी नहीं होता था। लोग बड़े पायस होते थे, बड़े धार्मिक होते थे। अपने जो फैमिली जो रिचुअल्स होते थे, जो अपनी फैमिली के देवी देवताएं होते थे, उनका बहुत अच्छे से पूजन किया करते थे और बड़े ही पाप से बचते हुए रहते थे। उन लोगों में हमारी नज़र से आज जितना हम मॉडर्न हो गए हैं उस नज़र से हम उनको कहेंगे बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत बैकवर्ड हैं, साइंस इज़ एवरीथिंग, दिस रिलीजन इज सब सुपरस्टिशन है, ये सब जिसको कहते हैं जिसको क्या कहते हैं, एक हिंदी में वर्ड होता है आत्मविश्वास नहीं, आत्मविश्वास नहीं, सो आई एम फॉरगेटिंग दैट वर्ड, कि सब ऐसी ही कही हुई बातें हैं। ठीक है, ये लोग ऐसे ही कही सुनी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो करते थे, नो डाउट। वो कुछ साइंटिफिक था, कुछ नॉन साइंटिफिक था, कुछ के पीछे एक लॉजिक था जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे और ना ही आगे की जनरेशन ने कभी उसको एक्सप्लोर करने का सोचा। लेकिन दोज पीपल लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ। ठीक है, हमारी नाना जी की अभी लास्ट ईयर डेथ हुई है, ही वॉज 85 ईयर्स ओल्ड, 86 ईयर्स ओल्ड। मेरी नानी जी अभी हैं और मेरी नानी जी की सिस्टर की भी लास्ट ईयर डेथ हुई थी, शी वॉज 94 ईयर्स ओल्ड। और कोई एज सच उनका मेडिसिन नहीं चल रहा था, शी जस्ट हैड अ वायरल फीवर। मे बी उस फीवर की वजह से उनका इम्यूनिटी कुछ ओल्ड एज की वजह से डाउन था एंड शी वेंट अवे लाइक दैट। तो और ना ही मेरी नानी कोई दवाइयाँ ऐसे बीपी की, शुगर की, ऐसे थायराइड की कोई खाती हैं। उनकी सिर्फ चलती है तो मल्टीपल वाइटामिन्स चलती है, दैट्स इट। सो व्हाट वाज दैट कि ये लोगों में इतना सस्टेनेंस था। सब कहते हैं कि उस समय खाया पिया अच्छा होता था, बहुत चीज़ें शुद्ध थी। अब सब कंटामिनेटेड है, क्या है। सो एंड अगर आप अपने 2 जनरेशन पीछे के लोगों को आप देखोगे, उनका थॉट प्रोसेस ही अलग है। उनका हमारे पेरेंट्स से भी थॉट प्रोसेस अलग है और हमारी से भी थॉट प्रोसेस अलग है। सो जो हमारे नानी दादी की जनरेशन्स थी वो बहुत उससे चलते थे, नहीं हमसे पाप ना हो जाए, हमें ये गलत नहीं करना, हमें जो रिचुअल्स हैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, जो हमारी पेरेंटल जनरेशन रही है वो रही है स्ट्रगल की, नहीं हमें घर बनाना है, हमें चीज़ें चाहिए, बच्चों को एजुकेशन देना है, सेविंग्स करनी है। और जो आजकल हमारी जनरेशन चल रही है वो है, क्या हो गया, फास्ट कल्चर है, यूज़ एंड थ्रो है, मार्केट गए, रिटर्न कल्चर है, अमेज़ोन से भी मंगा लेंगे, फ्लिपकार्ट से मंगा लेंगे, अरे 30 डेज़ रिटर्न पॉलिसी तो है, यूज़ करें, नहीं समझ आया वापस कर देंगे। तो वो लोग इन सारी जो हमारे दाद के नान के साइड्स के नानी टाइप्स की एज ग्रुप है, वो सब इन चीज़ों में नहीं पढ़ते थे। वो कहते थे नहीं, जो भी चीज़ है उसकी यूटिलिटी करनी है, या हमें चीज़ें ही कम चाहिए, हमें बहुत
अपने देवी देवताओं में, रिचुअल्स में, सेरेमनीज़ में, व्रतों में, दे वर इन्वॉल्व इन दैट। उनका सर्कल बहुत छोटा था। और जो हमारा पेरेंटल है, जो वो एज ग्रुप है, दे वर मोर अबाउट सेविंग्स करो भाई, आगे के लिए क्या करना है। इंश्योरेंस का कंसेप्ट आया, बैंक में इंटरेस्ट का कंसेप्ट आया। और जो हमारी है वो जनरेशन वो उड़ा आ रही है। हम कहते हैं नहीं, यूज़ एंड थ्रो करो, इतना जोड़ के कल किसने देखा है, आज ही जी लो। सो आप देखो ये कितना डिफरेंस है। हमारी होम्योपैथी में इसको 3 फेजेस कहते हैं। कहते हैं सोरियासिस, जो हमारी पेरेंटल है, साइकोसिस, और जो हम कर रहे हैं वो सिफिलिस है। और ये तीनों जो कॉज होते हैं वो डिसीज़ के कॉज होते हैं, पर डिग्री ऑफ डिसीज़ की इंटेंसिटी कम होती है। सो आज मैं वो सारी चीज़ें होम्योपैथी तो नहीं सिखाऊंगी, पर आज हम ये डिफरेंस जो देख रहे हैं कि कैसे धर्म रक्षते रक्षति, इन लोगों को इनके धर्म ने लॉन्गिविटी प्रोवाइड करी, डिसीज़ फ्री प्रोवाइड किया। इनको सुबह उठ के पहले थायराइड का गोली पॉप इन नहीं करना होता, कोई गैस गोली नहीं करना होता, कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसके लिए कुछ रात को नहीं खाना पड़ता। दे आर लिविंग गुड लाइफ। सिर्फ अगर डेफिशिएंसीज है तो वो एज रिलेटेड है, थोड़े जॉइंट पेन्स हो गए, थोड़े मल्टीपल वाइटामिन, दैट्स इट। सो आज धर्म रक्षते रक्षति कैसे है ये श्लोक बताएगा। आज का टॉपिक का एक्सप्लेनेशन इतना लंबा हो गया, आई डोंट नो कि क्लास कितनी लंबी चलेगी, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग विद लॉट ऑफ स्टोरीज। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। पर सबसे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो अनदर थिंग जो मेरे को स्ट्राइक की, जो हम टॉपिक एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, तो जो हमारी नानी और दादी के टाइम के डिसऑर्डर्स होते थे वो क्या होते थे, इन्फेक्शियस डिसीज़ हुआ करते थे। जैसे टाइफाइड हो गया, वॉर इंजरीज हो गया, हैजा फैल गया, जॉन्डिस हो गया। सो ये वाले डिसीजेस हुआ करते थे, इन्फेक्शन वाले, ठीक है। जब हमारा पेरेंटल टाइम आया तब डॉक्टरों के पास कैसे डिसीज़ आया, डायबिटीज़ आया, ब्लड प्रेशर आया, थायराइड आया, ठीक है, और आपका लिवर में फैटी लिवर आया, ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आया। और आज हमारी जनरेशन में क्या चल रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून, बच्चा पैदा होता नहीं, उसको वीट एलर्जी हो गई, मिल्क एलर्जी हो गई, ठीक है, और या फिर ऐसे ऐसे डिसीज़, कैंसर्स आ गए, एक इतनी यंग एज पे हार्ट अटैक हो गया। सो आप देखिए कि कितना लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ डिसीज़ कितना बढ़ गया, है ना। सो दिस इज़ वाई, बिकॉज हम अपने जो धर्म है, धर्म का मतलब आप उसको रिलीजन नहीं ट्रांसलेट करेंगे। धर्म का मतलब होता है कि जैसे एक पत्नी का क्या धर्म होता है, एक राष्ट्रीय धर्म क्या होता है, एक मातृ धर्म, मदर का धर्म क्या होता है। ये धर्म क्या होता है कि दैट इज़ आवर बेसिक नेचर। जैसे आप कैंडल को ऑन करते हैं, कैंडल को जलाते हैं, तो उसका बेसिक नेचर क्या है कि वो लाइट देगी। रूम में डार्कनेस होगा तो उसका धर्म क्या है, प्रकाश देना। सो वैसे ही हमारे साथ हमारा क्या धर्म है। जैसे एक मदर हो गई तो उसको अपने बच्चे को पालना ही है। उसको अगर वो सुसु कर रहा है, उसके ऊपर टॉयलेट कर रहा है या उसको मार रहा है, तो उसको पालेगी, फिर भी प्यार करेगी, फिर भी उठ के उसके रात को उसके डायपर्स चेंज करेंगे, क्योंकि मम्मी का धर्म है, ठीक है। तो धर्म का मतलब होता है एक सर्विस, एक डिवोशनल, एक लविंग सर्विस टूवर्ड्स समवन जो हमें करती है। सो दोज पीपल एट दैट टाइम, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम के हैं, वो उस कंसेप्ट को बहुत क्लैरिटी से करते थे, जिसको आज हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। हम कहते हैं अरे यार, ये उन्होंने आपको इतना बेवकूफ़ बनाया, तब भी आपने उनकी की, आपने उनको फॉरगिव कर दिया, ये बेवकूफ़ी। आजकल के टाइम में ऐसा नहीं हो, पर वही चीज़ ने उनको सेव रखा, ठीक है। फिर जो हमारी पेरेंटल जनरेशन आई, वो सिर्फ धीरे धीरे उसमें मटेरियलिस्टिक होती गई कि नहीं, आगे वेस्टर्न कल्चर में ऐसा है, हमें सहूलियतें चाहिए, हमारे घर में सब कुछ होगा। लोग क्या कहेंगे अगर हमारे पास गाड़ी नहीं है, फ्रिज नहीं है, सेविंग्स, हमारे बच्चे पढ़े नहीं है, क्या है।
और हम लोग क्या है, हमारी जनरेशन या आगे आने वाली जनरेशन क्या कर रही है, चीज़ें उड़ा रही है। सो द लेवल ऑफ डिसऑर्डर्स देखिए कि जैसे जैसे हम अपने धर्म से दूर होते रहे, दैट लविंग सर्विस जो हमसे एक्सपेक्ट की गई है, और हम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते गए, हम सिर्फ, हमारा दायरा बहुत छोटा हो गया, हम सेल्फ सेंटर्ड होते गए, हमारे में डिसऑर्डर्स बढ़ गए। सो आज का हम ये श्लोक पढ़ते हैं एंड वी विल कंटिन्यू द फर्दर डिस्कशन। सर्वधर्मापि च वेक्ष्य न विकम्पति तु महर्षि धर्मस्य युद्ध अदृश्य अन्य क्षत्रियस न विद्यते। अर्थात क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोचन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसे अब अर्जुन मना कर रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे, पहले तो उन्होंने आत्मा का कंसेप्ट बताया, नाउ वो उसके धर्म का, सिंस यू आर अ बॉर्न क्षत्रिय, तुम्हारा क्षत्रिय का मतलब क्या होता है, क्षत्रिय का मतलब है जो क्षति पहुँचाए उसको कंट्रोल में रखना, क्षत का मतलब जो हानि करे उस व्यक्ति को तुम्हें अंडर कंट्रोल रखना है। सिंस यू आर अ क्षत्रिय, तो तुम्हें ये कार्य करना है। तो अगर तुम अपने धर्म से, ये तो धर्म युद्ध है, तुम्हें जो मारना है ये धर्म युद्ध है, तो उससे विमुख क्यों हो रहे हो? और अगर तुम होगे तो ये धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, तुम्हारा फॉल डाउन तो वैसे ही है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रेयते रक्षा प्रदान करना, क्षत्रियों को वन में अखेट करने की प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती है। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों का विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीति चाल हो सकती है, किंतु ये कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। सो ये कह रहे हैं कि क्षत्रिय जो होता है उसका कार्य क्या है कि उनको ऐसा उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो युद्ध कर सके। वो जंगलों में जाते हैं, शेरों को मारते हैं और ललकारते हैं, ताकि वो अपने आप को ट्रेन कर सके, ताकि जब वो एक बैटल फील्ड में ब्लड शेड देखें या इतना खूंखार वायलेंस देखें तो वो पीछे ना हटे, क्योंकि उनसे ये कार्य करवाया जाता है। और कहा जाता है अगर कोई धार्मिक युद्ध में मरता है, अगर कोई ऐसा धर्म वाला युद्ध में क्षत्रिय मर जाता है, तो वो क्या कहता है, सीधा हेवेंस जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने धर्म की रक्षा करी, उसने अपने क्षत्रिय धर्म का अच्छे से पालन किया, और उसकी वही गति होती है जैसे पहले ज़माने में सैक्रिफाइस किया जाता था, एनिमल सैक्रिफाइस किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ हो गए, तो वो किस लिए किया जाता था कि वो बूढ़े एनिमल्स को चुना जाता था, और उन बूढ़े एनिमल्स को उनकी उस अवस्था को देखते हुए जो ये ब्राह्मण्स होते थे, ये अपना मंत्र टेस्ट करते थे। जैसे साइंटिस्ट लैब्स में जाके टेस्टिंग करते हैं कि जो उन्होंने फॉर्मूला बनाया है वो सही है या गलत है, उसी प्रकार से ये ब्राह्मण अपने मंत्र उच्चारण को देखते हुए टेस्ट करते थे कि एक घोड़े को ले आएंगे, उसको मार देंगे, और फिर जब यज्ञ का ख़त्म होगा तो या तो वो घोड़े को बिल्कुल नई बॉडी मिल जाएगी घोड़े की, या उसकी 84 लाख योनियाँ कट जाएगी और उसको ह्यूमन लाइफ मिल जाएगी, ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुँच सके, या फिर वो सीधा हेवन में जाएगा। तो ये जो यज्ञ है ये कलयुग में नहीं पॉसिबल, क्योंकि आजकल के ब्राह्मण्स की और न्याय शुद्धता के स्तर हम उतना मेंटेन नहीं कर सकते जो उस समय किया जाता था। और उच्चारण हो गया, और जो परीक्षण उनको
ट्रेनिंग दी जाती थी, वो स्तर आज नहीं मेंटेन होता। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं कि उनका भी यही वो होता है। ये जो क्षत्रिय जो मारे जाते हैं युद्ध में, वो भी हेवेंस में जाते हैं, जैसे जो पशु यज्ञ की अग्नि में जाते हैं। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा यागिक अग्नियों के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे से बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। यहाँ पे जो एक वर्ड दिया गया है निमित्त धर्म, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि कारण प्रत्येक, क्योंकि ये निहित धर्म है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमारी आगे आने वाली डिस्कशन में काम आएगा। सर्वधर्म दो प्रकार के होते हैं। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं, और जब वह मुक्त हो जाता है तो उसे विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाते हैं और देहात्म बुद्धि से नहीं रहते। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। सो अगेन यहीं पे वो दो बात कही गई है कि दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक होता है स्वधर्म हो गया, निहित धर्म हो गया, और एक होता है नित्य धर्म। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें? सो स्वधर्म क्या होता है? स्वधर्म हो गया कि जैसे मेरी बॉडी है, अब मैं सुबह उठूँगी, मैं ब्रश करूँगी, अगर मैं ब्रश नहीं करूँगी तो मेरे दांत खराब हो जाएंगे, मैं नहाऊँगी नहीं तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी, मैं खाऊँगी नहीं तो मैं वीक हो जाऊँगी, मेरे में मल्टीपल डिफिशेंसीज आ जाएंगी, मेरी एनर्जीज जो है ख़त्म हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया कि एक बॉडी को मेंटेन करने के लिए, एंड सिंस ह्यूमंस आर सोशल, उनको बाहर जाना होता है, तो एक सिविलाइजेशन में बैठना, किससे क्या बात करना, कैसे फ्रेंड्स बनाना, तो ये सब स्वधर्म के अंदर आता है, ठीक है। कि और बेसिकली ये क्या होता है, वर्ण आश्रम धर्म, जो हमारी नानी या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम फॉलो किया जाता था। मतलब सन्यासियों को आदर करना है, चाहे कोई भी भीख मांगने आ गया तो उसको देनी ही देनी है, चैरिटेबल बनना ही बनना है, और अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमें ये देना है, हमें सन्यासियों को चैरिटी देनी है, हमें अच्छे काम करने, कुएं खुदवाने, पेड़ उगाने, तो हमें ये सारे कार्य करने ही है। तो ये क्या होता है, वर्ण आश्रम के धर्म आ गए कि अगर आप क्षत्रिय हो, अगर आप ब्राह्मण हो, तो आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है, आपको वैसे ही रहना है, आपने अपना वेद पाठन करना है और आपने यज्ञ कराने हैं, और आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं एकमलेट करोगे, और आप जो है राजा, किंग या कोई भी आपका यजमान है उसको गाइड करोगे कि आगे कैसे करना है लाइफ के मेन गोल की तरह। तो ब्राह्मण्स का ये काम होता था। फिर जो क्षत्रियज होते थे, क्षत्रियस का क्या काम होता था कि भैया तुम्हें रक्षा करनी है, यू आर अ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। फिर जो आते थे वैश्य, वो होते थे जो मर्चेंटाइल होते थे, जो कपड़े बेचते थे, जो मसाले बेचते थे, गेहूँ वगैरह। और फिर आते थे शूद्र जो होते थे, जो सेवा करते थे। तो सबका ना धर्म निर्धारित होता था, सबकी क्वालिटी, जैसे कोई चाहे वो किसी भी वर्ण में क्यों ना पैदा हुआ होता, उसके टेम्परामेंट और उसके नेचर के हिसाब से उसको भेजा जाता था। जैसे कोई शूद्र था, उसके वहाँ बच्चा पैदा हुआ जिसका दिमाग बहुत तेज़ हुआ करता था, तो वो ब्राह्मण के लिए ऑप्ट कर सकता था, वो ब्राह्मण बन सकता था। और कोई ब्राह्मण है, वो नहीं पढ़ना चाहता पर उसका दिमाग एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत है या मर्चेंट के लिए है, तो वो उस वैश्य को भी उस वर्ण में भी जा सकता था। और कौन से आश्रम में रहते थे लोग रहते थे कि पहले रहते थे ब्रह्मचार्य आश्रम में, स्टूडेंट लाइफ मेंटेन करते थे। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाते थे, उस समय कोई डाइवोर्स नहीं होते थे, सब एक साथ इकट्ठे होके रहते थे, एक दूसरे को टॉलरेट करते थे। इवन
मैंने सुना था एक अपने पेशेंट से जो उस टाइम से थी, वो उनके हस्बैंड अच्छे नहीं थे, तो वो यही बताती थी कि उनके हस्बैंड उस समय कमाते नहीं थे और बिल्कुल घर का खर्चा नहीं उठाते थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। तो आजकल तो ऐसा कुछ होगा तो इंस्टेंटली क्या होगा, डिवोर्स हो जाता है। तो हम जैसे अब हमारा माइंडसेट ऐसा है, मैंने उन आंटी से पूछा आपने डिवोर्स ऑप्ट नहीं किया? उन्होंने कहा देखो बेटा, हमारे टाइम पे क्या होता था, कपड़ा भी फटा हुआ होता था, उसको भी हम सिल के जो थे उसको यूज़ करते थे, है ना। हमारे यहाँ यूज़ एंड थ्रो कल्चर नहीं होता था, हमारे में यूटिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता था, और जो होता था हम उसको सोचते थे ये हमारा कर्मा है, और अगर डिवोर्स भी ले लेंगे तो आगे भी ये कर्मा कैरी फॉरवर्ड होगा, तो क्या पता अगला पार्टनर कैसा मिले। तो जो भगवान हमारे को परिस्थिति में डालता था, वी यूज़ टू ब्लूम, ठीक है, ब्लूम वेयर एवर वी वर प्लांटेड। हम वहीं पे एडजस्टमेंट करके अपने आप को बचाते हुए, अपने धर्म को फॉलो करते हुए, वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो करते हुए रहते थे। इसलिए हमें ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती थी। मतलब लाइफ में अगर बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी तो थी ना, ज़रूरी थोड़ा ना कि लाइफ पूरी ख़राब होगी। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुआ करती थी, तो एक ख़राब चीज़ के पीछे हम ना अपनी लाइफ ख़राब नहीं करते थे। ऐसे, और उसके बाद आपका आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि आप 50 हो गए, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से कम्प्लीटली फारिग हो गए हैं, आपके बच्चे ब्याह दिए गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, अपनी रिक्वायरमेंट्स कम करनी है। जो पैसा कमाया सब किया, अब धीरे धीरे आपने अपनी प्रॉपर्टी सबको बांट देनी है, बच्चों के हाथ में दे देनी है, और अपनी रिक्वायरमेंट्स कम करके अब क्या करना है, तीर्थ गमन करना है। जितने सारे तीर्थ स्थान है, तीर्थ यात्रा करनी है, और वहाँ पे साधुओं का संग करना है, साधुओं से सुनना है, साधु क्या कह रहे हैं, गुरुवर क्या कह रहा है कि लाइफ का क्या गोल है। अब प्रिपरेशन हो गई है, अब जो है डेथ की प्रिपरेशन हो गई है, नेक्स्ट लाइफ के लिए जाना है। और उसके बाद आता था संन्यास आश्रम, बिल्कुल ही भगवान पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाना। तो ये जो होता है वर्ण आश्रम धर्म होता है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन बहुत अच्छे से फॉलो करती थी। नहीं झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो आजकल हमें लगता नहीं आज के टाइम में चलता है, उस समय ये चलता नहीं था। देयरफॉर वो जो थे डिसीज़ फ्री रहते थे। तो सेम रीज़न से जो है भगवान जो है अर्जुन को कह रहे हैं। ये सारे क्या होते हैं, निमित्त धर्म। मतलब ये मेरे को आज बॉडी मिली है, अगर मुझे लेडी की बॉडी मिली है, तो जो मेरे उसके धर्म है मेरे को निभाना है। मेरे को सॉफ्ट स्पोकन रहना पड़ेगा, मुझे लोगों का आदर और रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब वॉट एवर इट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी, मतलब जो मेरे हार्मोन सिस्टम है, नर्चरिंग, केयरिंग, है ना, वो मेरे हार्मोन सिस्टम को भी अच्छा करेगा। और आजकल क्या लेडीज़ बहुत टॉप जॉब्स पे जाती हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट कि वो जो भी करियर ऑप्ट करें, पर उससे क्या होता है कि आप जितना भी हाई प्रोफाइल जॉब लो, उतना आपका स्ट्रेस लेवल आता है। तो स्ट्रेस को डील करने के लिए क्या हो गया कि आपके मेल हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं। आप कोई हैवी भड़कम काम कर रहे हो, तो लेडीज़ आर स्लो, सूदिंग और नर्चरिंग, और अपना मतलब घर में प्रॉपर लाइक नॉट वेरी फास्ट, घर में मल्टीटास्क कर लेंगे, लेकिन आप एकदम ऐसे डिसीजन या एकदम टाइम स्केड्यूल पे ये काम करके देना है, एकदम ऐसा वाला कट थ्रोट कंपटीशन वाली चीज़ जब आप लेडीज़ का होते हो, तो वो उनके हार्मोन सिस्टम के अगेंस्ट जाता है, जिस वजह से क्या होगा, पीसीओडी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, इनफर्टिलिटी आ जाती है, बच्चे नहीं होते, और लेडीज़ के बेड आ जाती है, मुंह पे दाढ़ी आ जाती है, बाल्डिंग हो जाती है। उनके पहले ज़माने में कितने लंबे लंबे ब्लैक बाल होते थे और इतने नी लेंथ तक ईजिली हो जाते थे, और आजकल क्या होता है, बाल्डिंग आ गई है, हेयर ख़राब हो गए हैं, स्किन ख़राब हो गई है, मैच्योरिटी एकदम, स्किन एकदम ऐसी हो जाती है। सो व्हाट इज़ दिस, जब हम अपने हार्मोन सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं, तो उस समय ये सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता था, सारी चीज़ों की ध्यान दिया जाता है कि वॉट एवर बॉडी यू गेट, उस हिसाब से कौन से फैमिली में पैदा हुआ, आपका टेम्परामेंट कैसे है, आपको उसी तरह लाइक सबको, अगर किसी का साइंटिफिक ब्रेन है, कोई बहुत अच्छा है, तो उसको सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते थे। जैसे आज के टाइम में तो 10th 11th तक आपको सब सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। अरे आपका नहीं है अगर मैथमेटिकल टेम्परामेंट, वो बंदा कितना हताश हो जाता है, और वो कहता नहीं मुझे आगे पढ़ाई नहीं परस्यू करनी, जबकि वो हिस्ट्री में बहुत अच्छा हो सकता है, वो क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा हो सकता है। तो पहले टाइम में
एजुकेशन जो था आपके टेम्परामेंट के हिसाब से था, एक इंडिविजुअलाइजेशन के लिए था, जनरलाइजेशन नहीं था। जैसे सारे बच्चों को एक ही सिनेरियो में डाला जाता है, वैसे जनरलाइजेशन नहीं था। आपका इंडिविजुअल टेम्परामेंट क्या था वैसे था। इस जनरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, सब बच्चे पिसते हैं, इसलिए छोटे छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन आता है, छोटे छोटे बच्चों में भी बिहेवियर चेंजेस आ जाते हैं। तो ये निमित्त धर्म होता है, आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपका थिंकिंग टाइप क्या है, और आपको वैसे ही उसी सांचे के अंदर ढाला जाता था। तो ये निमित्त धर्म होता था कि वो तो चलेगा ही ना, टिल यू हैव दैट बॉडी, आपको करना ही है। और फिर आता था नित्य धर्म, जब आप बॉडीली कंसेप्ट से ऊपर उठ जाते हो, जब आपको लाइफ का गोल पता है, तो हमें पता है वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, और हमें क्या करना है, सोल का धर्म फॉलो करना है। और सोल क्या है, इट्स लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर, और उसको वो वाटर में जाना है, और वो वाटर क्या है, वो है भगवान का धाम है। तब हमें अपना नित्य धर्म पता चलता है, तब हमें पता चलता है कि हमें ये बॉडी मिली है टू प्योरीफाई आवर सेल्फ, एंड हमें क्या है, भगवत धाम जाना है, हमें वापस जाना है। हमारे में उतना इंटेलिजेंस आता है कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सारे चक्रों में नहीं फंसना, और हमें क्या है, आगे बढ़ते रहना है, भगवान के धाम जाना है। तो वो है नित्य धर्म। बट टिल जब तक हमारे में वो रियलाइजेशंस नहीं आता अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु, तब तक हमें क्या है, निमित्त धर्म निभाने ही पड़ेंगे। यू हैव टू डू इट, आप उसको नहीं कर सकते। और जैसे ही हम उन निमित्त धर्म से दूर होते जा रहे हैं, लाइक कृष्णा इज वार्निंग अर्जुन कि बेटा अगर तुमने लड़ाई नहीं करी और तुम सोच रहे हो तुम क्षत्रिय और एकदम संन्यास लेके जाओगे, मांगोगे बस मधुकरी करके, या मतलब भीख मांग के अपना गुजारा करोगे, तो तुम्हारा नहीं चलेगा। तुम्हारे को यहाँ पे भी उल्हाना दी जाएगी कि हाय देखो अर्जुन था, गांडीवधारी अर्जुन था, अब देखो क्या हाल हो गया। और तो और क्या होगा, तुम्हें स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपना धर्म निभाया ही नहीं, जो तुम्हारा तुमसे एक्सपेक्टेड है धर्म, वो तुमने निभाया ही नहीं। तुम तो ऐसे ही कर रहे, तुम तो भगोड़े हो गए, तुम तो भाग गए। तो इसीलिए जब तक हमारे, तो वो वर्ण आश्रम धर्म जो था वो हमें धीरे धीरे प्योरीफाई करता है। जैसे जब वो हमें सिखाता है कि जब आप 50 के हो जाओगे, जब आपकी सारी ड्यूटीज़ पूरी हो जाएंगी, तो अब आपने इन्वॉल्व नहीं होना। आजकल क्या है, लोग 50, 60, 70 में भी रिटायर हो गए हैं, फिर भी बैंक में दोबारा जॉब ले लेते हैं, या फिर भी कुछ ना कुछ पैसों में, दुकानों में फंसे रहते हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग। वो कहते हैं नहीं नहीं, अब अपना अटैचमेंट कम करो, बी लाइक अ टॉर्टोइज, जो इतना फैलावा किया हुआ धीरे धीरे उसको वापस समेटो, और समेटते ही फिर अपना बेसिक गोल करो। तो जो वर्ण आश्रम का जो सिस्टम है वो ऐसा बना हुआ है कि लाइक आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 12th के जब आप करते हो तो हाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि क्या साइंस है, क्या मैथ्स है। उसी प्रकार वर्ण आश्रम का सिस्टम भी एक ऐसी पाइपलाइन की तरह बना हुआ है कि जब तक व्हेन यू रीच ए देन यू रियलाइज़ कि हाँ आगे गोल है। गोललेस लाइफ जो होता है डिप्रेशन में जाती है। अगर पता ही नहीं है कि आगे गोल क्या है, तो फिर तो हम टाइम पास करने वाली बात होंगे ना। लेकिन जो सेकंड इनिंग होती है लाइफ की, जो पोस्ट रिटायरमेंट इनिंग होती है, तो लोग उसको वेस्ट नहीं करते, दे हैव अ गोल। अब उनके पास दूसरा गोल है, मटेरियल गोल की जगह जो है स्पिरिचुअल गोल है, सो दे बिकम मोर एंथुजियास्टिक टूवर्ड्स इट। तो जब वो अंडरस्टैंडिंग आती है तो लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं, और इसलिए वो डिसीज़ फ्री रहते हैं, और अपने नेचर के साथ जो निमित्त धर्म होता है, जो बॉडीली कंसेप्ट है, वो नित्य धर्म की तरफ लेके जाती है। पर जब तक वो नित्य धर्म का रियलाइजेशन नहीं आता, तब तक हमें इस बॉडीली नीड्स को तो फुलफ़िल करना ही है। तो ऐसा नहीं होगा छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, नहीं, घर बार संभालना है, ठीक है, और धीरे धीरे करके उसको छोड़ना है, और थोड़ा थोड़ा हरिद्वार जाना है, लेकिन विद टाइम, जैसे जैसे आपको संग होगा, जैसे जैसे वो रियलाइजेशन डाउन होगी। सो इसीलिए कृष्ण भी कह रहे हैं अर्जुन को, भैया छोड़ो घर बार नहीं, अभी तो तुम्हें ये करना है, अभी वो टाइम नहीं आया, अभी ये धर्म युद्ध है, और तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारा जो ड्यूटी है वो तुम्हें करनी ही करनी है। सो धीरे धीरे जब तुम वानप्रस्थ लोगे तब तुम ये बातें करना, नहीं तो तुम्हारा ना इस लाइफ में कल्याण होगा, लोग तुम्हें उल्हाना देंगे, और ना ही नेक्स्ट लाइफ में तुम्हारा कल्याण होगा। सो जो हमारा इंडियन रिलीजन है, जो हिंदू धर्म है, वो ये सिखाता है कि दिस लाइफ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और 84 लाख योनियाँ भी हैं, और हमें नेक्स्ट लाइफ की भी प्लानिंग करनी है। सो हमारा जो एज के साथ देयर इज़ नॉट कि अब क्या करें भाई साहब, टाइम पास कर रहे हैं, चेस खेल लें, ताश खेल लें, या
जैसे ओल्ड एज में लोग कितना डांस करके दिखा रहे हैं, या कितना ऐसे इंस्टाग्राम पे आता है कि उन देखो दादी ने ऐसा नाचा, या वो ऐसा कर रहे हैं, देखो एज इज़ नॉट अ लिमिट। नहीं, ये गलत है, बिकॉज उस समय भी आपका एक यू हैव अ गोल, बट दैट इज़ नॉट अ गोल जैसे हम 20 साल वाला है। नेक्स्ट लाइफ का प्रिपरेशन होता है ये लाइफ टाइम। और जब हम इन सारी चीज़ों से अलग होते रहते हैं, मे बी टेम्परेरी फ्लिकरिंग हैप्पीनेस हमें मिलती रहे, लेकिन जब तक हम उस परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक हम भटकते रहेंगे। पहले के टाइम के लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इसलिए थे क्योंकि उनको बहुत क्लैरिटी थी कि मेरे को इस लाइफ में पीसफुल मेरा माइंड तभी रह सकता है जब मैं शास्त्रों को फॉलो करूँगा। मैं ज़्यादा पैसे भी कमा लूँगा तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो मुझे छोड़ के ही जाना है। मैंने ज़्यादा प्रॉपर्टी भी बना ली, मैंने क्या करना है? अगर मेरा कुपुत्र होगा तो जितना पैसा भी कमा लूँगा तो वो उड़ा ही देगा, और अगर मेरा सुपुत्र होगा तो वो कमा ही लेगा। क्यों? उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सुपुत्र होगा, वो अपना देख ही लेगा। तो पहले लोगों पे बहुत क्लैरिटी थी, उनको नेक्स्ट लाइफ का कंसेप्ट बहुत क्लियर था। वो सतोगुण में इसलिए रहते थे, वो अपने धर्म को फॉलो करते थे। लेकिन क्या हुआ, कई ब्राह्मण्स ने इस चीज़ का ना बहुत बुरा उपयोग किया। कई ब्राह्मण्स ने कॉमनर्स, इनोसेंट पीपल जो थे, जो बड़े अंदर से बिलीव करते थे, उनको बहुत सताना शुरू किया और शास्त्र उनको पढ़ने नहीं दिया, और शास्त्र को ऐसे इंटरप्रेट किया कि जो वो सुपरस्टिशन आया ना कि आपने झूठ बोल दिया तो आपको गरम उबलता हुआ तेल पीना पड़ेगा, उबलता हुआ देसी घी पीना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके एक्सप्लॉइट किया। तब से ये जो हुआ डाउनफॉल आया इस चीज़ का। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसे करने की ज़रूरत नहीं। कलयुग का सबसे बड़ा धर्म जो है, हरि नामो हरि नामो हरि नामो इव च केवलम कालो नस्ते व नास्ते व नास्ते इत अन्य गति अन्य था। तो इसका मतलब हुआ कि जो कलयुग का जो धर्म है, यदि आपने कोई भी प्राप्त किया है तो उसके प्रायश्चित के लिए सिर्फ आपको हरि नाम लेना है, भगवान के नाम को स्मरण करना है, नाम का भगवान का नाम बार बार बोलना है, तो वो आपके सारे पापों को जो है नलीफाई कर देगा। एक ऐसी ही स्टोरी मुझे याद आती है और लॉर्ड चैतन्य ने ये सब सिखाया है अपनी टीचिंग्स में। चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे ना एक बुद्धिमता खान करके एक आदमी हुआ करता था, हिंदू होता था। उस समय खान एज अ रिस्पेक्ट के लिए दे दिया जाता था बाय दीज मुस्लिम जो नवाब्स वगैरह होते थे। तो वो वहाँ का एक ना ज़मींदार होता था, वेरी रिच। तो वो ना एक मुस्लिम बच्चा आया, उसने उसको पाल लिया, अनाथ था, उसको पाला, अपने घर एजुकेट किया, और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ अपने घर में काम पे लगा दिया। और एक बार क्या होगा, वो बच्चा बड़ा हो गया था, वो टीनेज में था, पर उससे एक गलती हो गई। तो उस समय उसको रेक्टिफाई करने के लिए बुद्धिमता खान ने बहुत तेज़ उसको चाबुक मार दिया, और उसका निशान जो था पीठ पे पड़ गया। तो उसको लगा कि हाँ, इन्होंने मेरे को फादर की टाइप पाला है, तो कोई बात नहीं, फादर है तो फादर तो ऐसा कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जो एजुकेशन उसको उसके फॉस्टर फादर ने दिया था, बुद्धिमता खान ने दिया था, उससे वो बहुत अच्छा हो गया, उसने बहुत पैसा कमाया और वो बहुत रिच आदमी हो गया, और उसकी शादी हो गई। तो एक बार उसकी वाइफ ऐसे उसकी पीठ पे मालिश कर रही थी, तो वो हंटर का निशान अभी भी था। तो उसकी वाइफ ने कहा, ये क्या हो गया तुमको, इतना हंटर का निशान लगा हुआ, ये किसने वो किया? तो उसने बताया, देखो ऐसे मेरे से ना गलती हो गई थी, मैंने सही से नहीं किया था, तो जो बुद्धिमता खान था उन्होंने मार दिया। तो उसकी वाइफ को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, ऐसे कैसे कर सकते, इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे दी आपको, अब आप उससे क्यों नहीं बदला लेते? कहते हैं, देखो मैं ऑर्फन था, मैं अनाथ था, उन्होंने मेरे को पाला पोसा, अपने अंडर रखा, अपने शेल्टर में रखा, और मुझे ऐसे पढ़ाया लिखाया, और अब मैं गलती हो गई, फादर तो कर ही सकते हैं ना, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम है? तो लेकिन वो लेडी बड़ी वो थी, कहती है नहीं नहीं, बड़ी नाराज़ हो गई, कहती है उनकी हिम्मत कैसे हुई, या तो आप उनको मार दो। कहते नहीं नहीं, मैं मारूंगा नहीं। तो कहते ठीक है मत मारो, पर उनकी जात ले लो, मतलब धर्म ले लो, ताकि उनको आउटकास्ट कर दिया जाए सोसाइटी से। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। उसने कहा, या तो तुम ये करो, नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी, मैं चली जाऊँगी। अब उसको लगा मैं तो बड़े फिक्स में पड़ गया। तो फाइनली उसने क्या किया, पानी पी के
वो खुला बुद्धिमता खान के ऊपर कर दिया। और उस समय जो ऑर्थोडॉक्सिटी चलती थी, अंधविश्वास जो चलता था, तो सबने ये देखा, तो सबने कहा नहीं नहीं, इसके ऊपर मुस्लिम ने थूका है, तो अब इसकी जात चली गई, अब ये मोहम्मदन हो गया। अब बुद्धिमता खान बड़े परेशान हो गए कि क्या करूं क्या करूं। तो वहाँ पे जितने भी पंडितों के पास गए, कहता है भैया तुमको तो ऐसा है, जलता हुआ घी पीना पड़ेगा, तब वो तुम्हारी जो जात वापस आएगी। तो एक के पास गए, उसने कहा जो धान का भूसा बच जाता है उसमें आग लगा के तुम्हें उसके अंदर तिल तिल करके जलना पड़ेगा, तब तुम्हारे को आगे स्वर्ग मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने वेदास को इंटरप्रेट किया। तो बुद्धिमता खान तो बड़े दुखी हो गए, उन्होंने बंगाल छोड़ दिया और सीधा वृंदावन जाके रहने लग गए। और वहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने उनको कहा कि आप बहुत बड़े संत लगते हो, आप बताओ मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु जो राधा और कृष्ण के मिश्रित अवतार हैं, कलयुग के छंद अवतार, छुपे हुए अवतार हैं, उन चैतन्य महाप्रभु ने बुद्धिमता खान को कहा कि नथिंग डूइंग, ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे मत करो तुम। और तुम क्या करो, तो भगवान के नाम का उच्चारण करो, और जितने भी वैष्णव आते हैं, जितने सारे वृंदावन में वैष्णव आते हैं, उनकी सेवा करो, उनके रहने का खाने का इंतज़ाम करो, उनको बहुत हम्बली सर्व करो, तो ये तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगा। इसमें इट्स नॉट अ बिग डील। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने आके, ही वॉज द फर्स्ट वन टू स्पीक अबाउट द जो कास्ट सिस्टम चल रहा था सोसाइटी में, ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी। चैतन्य महाप्रभु वॉज अ रेवोल्यूशनरी। उन्होंने कहा सबका हक है भगवान के नाम का स्मरण करने, भगवान की नज़रों में सब एक हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। तो जो उस समय जो ब्राह्मण्स डिग्रेड हो गए थे और पंडित डिग्रेड हो गए थे, और अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने शास्त्रों को मिस इंटरप्रेट किया था और सोसाइटी को इतना ऑर्थोडॉक्स और कास्ट सिस्टम में बांट दिया था, जबकि वैदिक सोसाइटी जो थी वो टेम्परामेंट के हिसाब से चलती थी, नॉट अकॉर्डिंग टू द बर्थ। और यही कंसेप्ट जो है फॉरेन में भी, फॉरेन के में भी आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा है, आपके बच्चे का टेम्परामेंट कैसे है उसको वैसे पढ़ाया जाता है। तो हमारी वैदिक सोसाइटी कितनी हाईली एडवांस थी, ये चीज़ चलती रही, लेकिन कुछ ब्राह्मण्स ने इसको डिग्रेड कर दिया, जिसकी वजह से शास्त्रों को मिस इंटरप्रेट किया गया। एंड चैतन्य महाप्रभु वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये रेवोल्यूशन लाया और इस कास्ट सिस्टम को डिग्रेड कर दिया कि नथिंग डूइंग, सिर्फ भगवान का नाम लेने से बड़ा जो आपने पाप किया है वो सब कम हो जाएगा। तो ये तो कुछ भी बात नहीं है। और फाइनली बुद्धिमता खान डिड दैट एंड ही बिकेम, जो है ना, चैतन्य महाप्रभु के बहुत अंतरिम पार्षद बने, और उनको बहुत इससे पायस एक्टिविटी मिली, और फिर वो भगवान के धाम गए। और उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ब्रज भूमि के बड़े बड़े संतों की सेवा करी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट कि वर्ण आश्रम कितना इम्पॉर्टेंट है, निमित्त धर्म कितना इम्पॉर्टेंट है, नित्य धर्म कितना इम्पॉर्टेंट है। और हमें इट्स नॉट हाइपोथेटिकल व्हाट आई एम टॉकिंग हेयर। जो भी कह रही हूँ, आप अपनी जनरेशन में देखिए, आप अपने दादी के टाइम की जनरेशन देखिए, ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन देखिए, फिर आज की देखिए और अब की देखिए कि कैसा सारी चीज़ें चल रही है। तो आपको डिफरेंस लगेगा, आपको डिसीज़ पैटर्न में डिफरेंस लगेगा, थिंकिंग में डिफरेंस लगेगा। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, धर्म रक्षते रक्षति। अब प्रॉब्लम्स देखिए, अब बहुत सारे मेल्स जो हैं आजकल साड़ीज़ पहन लेते हैं, फीमेल्स की तरह डांस करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनका बोलने का तरीका, चलने का तरीका बिल्कुल अलग हो गया। दिस इज इट्स अ यूनिसेक्स फैशन। नहीं, अगर भगवान को सबको एक जैसा बनाना होता तो वो ह्यूमंस में डिफ्रेंशिएट ही क्यों करते, मैन बॉडी क्यों देते, लेडीज़ बॉडी क्यों देते। सो एवरीथिंग हैज़ इट्स पर्पस, एवरीथिंग हैव इट्स गोल। तो हमें वो चीज़ सोचनी है। जब तक हमारे अंदर हायर रियलाइजेशन नहीं आती, तब तक हमें बॉडी के जो हमारे धर्म है उसको निभाना है। वंस व्हेन वी थिंक अबाउट द सोल कंसेप्ट, जब हम सोल तक पहुँचेंगे तब हम जाएंगे अपने नित्य धर्म की तरफ, ओनली एंड ओनली सर्विंग गॉड। तब हमें ये सारी सोशल फॉर्मेलिटीज़, रिचुअल्स, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक बच्चा होता है, पहले उसे लाइंस दी जाते हैं, इंग्लिश में कितनी सारी लाइंस दी जाती है कर्सिव राइटिंग सिखाने के लिए कि बेटा इस लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही ए बनाना, ऐसे ही बी बनाना, इस लाइन से इधर नहीं जाना चाहिए, इस लाइन से उधर नहीं जाना चाहिए।
और जैसे जैसे ये ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो ये वर्ण आश्रम धर्म ट्रेनिंग पीरियड है, और जब वो इसमें प्रोफिशेंट हो जाता है तो उसको लाइंस की ज़रूरत नहीं है, वो A4 साइज शीट पे भी कर्सिव राइटिंग में अच्छा लिख सकता है और बिल्कुल अलाइनमेंट में लिखता है। क्यों? क्योंकि उसने उन लाइनों में प्रैक्टिस की होती है, और नाउ ही इज़ सुपर ट्रेंड, और नाउ ही कैन डू इट अपने आप एक A4 साइज शीट में। उसी प्रकार से ये जो वर्ण आश्रम धर्म है हमें धीरे धीरे प्योरीफाई करता है टूवर्ड्स आर नित्य धर्म, और तब हम उसको एज वन फोकस लेके फॉलो कर सकते हैं। सो विद दिस, एंड दिस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिसीजेस, ये हमें डिसीज़ फ्री रखता है, ये हमें हार्मोनल डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कैंसर सारे, क्योंकि ये वाला जो है ना चीज़ वर्णाश्रम धर्म, अब में फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, पेशेंस, ये सारी चीज़ें, एक्सेप्टेंस ऑफ द फेलियर, हायर कॉज के लिए हम रहते हैं। तो एक नो पे और एक फेलियर पे ना सुसाइडल होते हैं ना डिप्रेशन में जाते हैं। सो ये हमें ऐसी चीज़ों से सेव करता है। सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड माई क्लास हेयर। सो आप इसको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, सोचिए, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, अपनी लाइफ के सराउंडिंग्स में एग्जाम्पल्स देखिए और देखिए, ठीक है, इट्स नॉट अ हाइपोथेसिस, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट, और ये हमारा वैदिक सोसाइटी का फैक्ट है। अगेन इसमें जो एक पॉइंट ऐड करूँगी, आप कह सकते हैं जो ये टेररिस्ट होते हैं, ये लोगों को मारते हैं अपने धर्म के नाम पे, नहीं। हमने एक पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एनी रिलीजन विच टीचर्स लव ऑफ गॉड इज़ एक्सेप्टेबल। वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि इसको मार दो, उसको मार दो, नो। ये टेररिस्ट का जो ब्रेन होता है ना, माई वे एंड नो वे, आप इन लोगों से पूछो आपने कुरान पढ़ी है, आपने ये करी है। मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट 98, ये डेटा है, 90% ऑफ टेररिस्ट ने नहीं पढ़ा, इनको मिस इंटरप्रेट किया गया था चीज़ें, इनका ब्रेन वॉश किया गया था, इनको बोला गया था इट्स अ शॉर्टेस्ट वे, अगर आप ऐसे करोगे, इन लोगों को मार दोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, वहाँ पे आपको 72 वर्जिन्स के साथ इंजॉय करने को मिलेगा। तो एक टॉफ़ी दिखाई गई थी, एक फैंटेसी दिखाई गई थी जिनसे इनको ब्रेन वॉश किया गया था। इन्होंने कभी भी हार्ड वर्क करके अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ा, क्योंकि कोई स्क्रिप्चर कभी भी नहीं इसको कहेगा कि आप लोगों को मारो, ठीक है। नो स्क्रिप्चर्स। एक वैदिक सोसाइटी है, वो आपके टेम्परामेंट्स के हिसाब से, एक पीछे मैंने नीचे वीडियो पोस्ट किया था 2-3 लेक्चर से पहले कि जो सनातन धर्म है वो सबको एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट्स नन। आप अपने लेवल पे, अपनी पेस पे परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि कृष्णा हैज़ डिवाइडेड द शास्त्रास, वेदास इनटू दिस वे, कि अगर आपका तमसिक टेम्परामेंट है तो भी गॉड विल एक्सेप्ट यू, अगर आपका राजसी टेम्परामेंट है तो भी गॉड विल एक्सेप्ट यू। तो आपके ये रिचुअल्स हो गए, आपका वर्णाश्रम धर्म ये हो गया, आपका राजसी, आपका वर्णाश्रम धर्म ये हो गया, तो ये हमें पापों से, सिन से, हमारी हेल्थ को बचाता है और हमें प्योरिफिकेशन की तरफ ले जाता है। पर अगर आपका सात्विक है तो आप विष्णु भक्ति कीजिए, और अगर आप गुरु के आके विशुद्ध सत्वा में जाते हैं, मतलब आप सीधा सोल के कंसेप्ट में जाते हैं, तब कृष्ण भक्ति आती है। सो इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, एंड जैसे जैसे हम भागवत गीता में आगे बढ़ेंगे तो ये सारे फ्लावर्स की पेटल्स एकदम ब्यूटिफुली ओपन होएगी। सो लेट अस सावर इट, लेट अस ऑल एंजॉय इट, और विद दिस रियलाइजेशन प्लीज़ सी इन योर सराउंडिंग्स कि ऐसे लोग हैं, अप्लाई दिस नॉलेज। एप्लीकेशन ऑफ अ नॉलेज इज साइंस, ठीक है। आप कोई भी नॉलेज को अप्लाई, आप किसी भी ज्ञान को अप्लाई करते हैं तो वो विज्ञान बनता है। सो दैट इज़ एन एक्चुअल साइंस। सो अप्लाई दिस साइंस, एंड विद दिस आई विल लाइक टू एंड माई क्लास है 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन।